मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन की सारी चिंताओं, सारी थकान और उन सवालों को कुछ देर के लिए एक तरफ रखकर प्रभु यीशु की उपस्थिति में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसी बातें हों जिन्हें आपने किसी से नहीं कहा। हो सकता है आपके चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन भीतर कोई दर्द छिपा हुआ हो सकता है आप किसी निर्णय को लेकर परेशान हो, किसी रिश्ते को लेकर टूटे हुए हों, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हों, या फिर बस इतना चाहते हों कि कोई आपको समझे। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जो बात आप शब्दों में नहीं कह पा रहे, परमेश्वर आपके हृदय की उस भाषा को भी जानता है। जो आंसू आपकी आंखों से निकलने से पहले ही आपके भीतर रुक जाते हैं, प्रभु उन्हें भी देखता है। जो बोझ आप दूसरों से छिपाकर उठाए फिर रहे हैं, यीशु उससे अनजान नहीं है। आइए अपने सिर को झुकाएं और अपने मन को शांत करें। हे स्वर्गीय पिता, हम इस पवित्र समय में तेरे सामने आते हैं। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए आज हम अपने शब्दों से ज्यादा अपना हृदय तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, तू हमारे भीतर की हर बात जानता है। तू हमारी कमजोरी जानता है, हमारी थकान जानता है, हमारी गलतियां जानता है, और फिर भी तू हमें अपने पास बुलाता है। यीशु, आज हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हमारे बेचैन मन को शांति दे, हमारे भारी हृदय को हल्का कर। जहां डर ने जगह बना ली है, वहां अपना विश्वास भर। जहां निराशा ने घर बना लिया है, वहां अपनी आशा जगा। जहां हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां हमें याद दिला कि तेरे लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। प्रियो, कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थिति नहीं होती, बल्कि परिस्थिति के बारे में हमारे विचार होते हैं। एक छोटी सी परेशानी हमारे मन में इतनी बड़ी बन जाती है कि हमें हर तरफ अंधकार दिखाई देने लगता है। हम बार बार उसी बात के बारे में सोचते हैं। रात को सोते समय वही विचार, सुबह उठते समय वही चिंता, और दिन भर उसी समस्या का बोझ हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन आज प्रभु हमसे कहता है कि अपने सारे बोझ मेरे ऊपर रख दो। तुम्हें हर बात अपने कंधों पर उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। जो चिंता हम महीनों से अपने भीतर लेकर घूम रहे हैं, उसे तेरे हाथों में देते हैं। जिन सवालों का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें यह विश्वास दे कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा करना जरूरी है। पिता, जब हमें भविष्य दिखाई नहीं देता, तब भी तू भविष्य देखता है। जब हमें अगला कदम समझ नहीं आता, तब भी तू पूरी राह जानता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले चल रहे हैं, तब भी तू हमारे साथ चलता है। कितनी बार हमने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि जिस चीज को हमने अंत समझा था, वही किसी नई शुरुआत का दरवाजा बन गई। जिस रास्ते को हमने बंद समझा, उसी के बाद परमेश्वर ने एक नया मार्ग दिखाया। जिस समय हमें लगा कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, शायद उसी समय प्रभु हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। इसलिए आज हार मत मानो। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। कई बार परमेश्वर पहले परिस्थिति को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के इंसान को बदलता है। हे यीशु, हमें धैर्य दे, हमें इंतजार करना सिखा। हमें ऐसी आस्था दे जो केवल अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी तेरा हाथ पकड़े रहे। प्रियो, कभी कभी हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या बदल दे, लेकिन परमेश्वर शायद हमसे कह रहा होता है, पहले मैं तुम्हें उस समस्या के बीच मजबूत करूंगा। क्योंकि जिस विश्वास की जड़ें केवल आराम में होती हैं, वह पहली आंधी में हिल सकता है, लेकिन जिस विश्वास की जड़ें परमेश्वर की उपस्थिति में गहरी होती हैं, वह तूफान के बीच भी खड़ा रहता है। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे, जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हमें यह याद रहे कि तू हमारे साथ है। जब कोई हमारी बात समझने वाला न हो, तब हमें तेरे सामने अपने मन की बात कहने का साहस दे। जब हमारे बारे में गलत बातें कही जाएं, तब हमें बदला लेने के बजाय तेरे न्याय पर भरोसा करना सिखा। यीशु, हमारे भीतर से वह गुस्सा निकाल जो हमें अंदर से जला रहा है। वह कड़वाहट निकाल जो हमें उन लोगों से भी दूर कर रही है जिनसे हम प्रेम करते हैं। हमें क्षमा करना सिखा, हमें छोड़ देना सिखा, हमें आगे बढ़ना सिखा। क्योंकि कई बार हम दूसरों को नहीं, बल्कि अपने ही पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं। हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने घावों को बार बार छूते रहते हैं। आज प्रभु के सामने अपने उस पुराने दर्द को रख दो। वह बात जो आज भी याद आती है और हृदय दुख जाता है, वह विश्वासघात जिसने तुम्हें बदल दिया, वह रिश्ता जो टूट गया, वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया, वह अवसर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, वह गलती जिसके लिए तुम आज भी खुद को दोष देते हो। यीशु कहता है कि तुम्हारी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां तुम्हें चोट लगी थी। हे प्रभु, हमारे अतीत को हमारी पहचान मत बनने दे, हमारी गलतियों को हमारा भविष्य तय करने मत दे। हमें अपनी कृपा में नया जीवन दे। जहां हमने गलती की है, वहां हमें पश्चाताप दे। जहां हमने किसी को चोट पहुंचाई है,
वहां हमें क्षमा मांगने की विनम्रता दे। जहां हमें क्षमा करना है वहां हमारे हृदय को कोमल कर। प्रियो, परमेश्वर के सामने आने का अर्थ यह नहीं कि हमें पहले से परिपूर्ण होना पड़ेगा। हम जैसे हैं वैसे ही उसके पास आ सकते हैं, टूटे हुए, थके हुए, भ्रमित, असफल और कमजोर होकर भी, क्योंकि डॉक्टर स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमार लोगों को उपचार देता है। उसी तरह यीशु टूटे हुए हृदय के पास आता है। हे यीशु, आज हमारे हृदय को छू। जहां हमें खुद नहीं पता कि दर्द क्यों है, वहां भी तू अपना हाथ रख। जहां हमने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा है वहां अपनी शांति भर। जहां हम भीतर से खाली हो गए हैं वहां अपनी उपस्थिति से हमें भर दे। प्रभु, हमारे घरों पर अपनी शांति रख। हमारे परिवार में जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ दे। जहां बोलचाल बंद है वहां संवाद का रास्ता खोल। जहां कोई अपने दर्द में चुप है वहां उसे सहारा दे। हमारे घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और प्रार्थना का स्थान बना। हे पिता, हमारे बच्चों को संभाल, हमारे माता पिता को संभाल, हमारे भाई बहनों को संभाल। जो हमसे दूर हैं उनकी भी रक्षा कर। हम हर व्यक्ति को अपने हाथों से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए आज उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रियो, याद रखिए, प्रार्थना का अर्थ हमेशा यह नहीं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर दे। प्रार्थना का अर्थ यह भी है कि हमारा हृदय उसकी इच्छा को स्वीकार करना सीख जाए। कभी हम कहते हैं, प्रभु यह रास्ता खोल, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वह रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए कभी कभी बंद दरवाजा भी परमेश्वर की सुरक्षा हो सकता है। हे यीशु, हमें हर खुला दरवाजा स्वीकार करने की जल्दबाजी से बचा। हमें समझ दे कि कौन सा अवसर तेरी ओर से है और कौन सा केवल हमारी अपनी इच्छा का परिणाम है। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम आकर्षक चीजों के पीछे नहीं बल्कि तेरी इच्छा के पीछे चलें। और जब हमें निर्णय लेना हो तब हमारे मन को शांत कर, हमारी भावनाओं को स्थिर कर। हमें सही सलाह सुनने की बुद्धि दे। अपने वचन के द्वारा हमारी दिशा स्पष्ट कर। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर की आवाज बहुत ऊंची नहीं होती। वह हमारे जीवन में शांति, सत्य, प्रेम, संयम और पवित्रता के माध्यम से मार्ग दिखाता है। इसलिए हर भावना को परमेश्वर की आवाज समझना ठीक नहीं। हमें अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ जांचना चाहिए। हे पवित्र आत्मा, हमें विवेक दे, हमें ऐसी समझ दे कि हम सत्य और भ्रम के बीच अंतर कर सकें। हमें अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय परमेश्वर की इच्छा खोजने वाला हृदय दे। आज अगर कोई व्यक्ति किसी गलत आदत से संघर्ष कर रहा है, प्रभु उसे शक्ति दे। अगर कोई बार बार उसी पाप में गिर रहा है और सोचता है कि अब वह कभी नहीं बदल सकता, तो उसके भीतर नई आशा पैदा कर। यीशु, हमें यह समझ दे कि गिर जाना अंत नहीं है, तेरी ओर वापस लौटना हमेशा संभव है। हमें अपने पाप को छिपाने के बजाय तेरे सामने स्वीकार करना सिखा। हमें ऐसा हृदय दे जो पाप को सही साबित न करे बल्कि तेरी कृपा के द्वारा बदलना चाहे। हे प्रभु, हमारे मुंह को भी पवित्र कर, हमारे शब्दों को नियंत्रित कर। जब हमें गुस्सा आए तब हमें चुप रहने की बुद्धि दे। जब हमें किसी के बारे में गलत बोलने का मन करे तब हमें रोक। जब हमारे पास किसी को चोट पहुंचाने का अवसर हो तब हमें प्रेम चुनना सिखा। हमारे हाथों को अच्छे काम के लिए उपयोग कर, हमारे पैरों को सही रास्ते पर चला, हमारी आंखों को गलत चीजों से बचा, हमारे कानों को ऐसी आवाजों से बचा जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है। प्रियो, जिस चीज को हम रोज अपने मन में भरते हैं धीरे धीरे वही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन को निराशा, डर और नकारात्मकता से मत भरते रहिए। परमेश्वर के वचन के लिए स्थान बनाइए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए, कुछ पल शांत रहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन संबंध एक दिन में गहरा नहीं होता। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे अपने पिता की आवाज पहचानता है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के साथ समय बिताते बिताते उसकी इच्छा को समझना सीखते हैं। हे प्रभु, हमें तेरे साथ समय बिताने की भूख दे। केवल जरूरत के समय नहीं बल्कि अच्छे समय में भी हमें तेरे पास आने वाला बना। जब हमारी जिंदगी ठीक चल रही हो तब भी हमें तुझे याद रखना सिखा, क्योंकि हम केवल आशीष के लिए तुझे नहीं चाहते, हम स्वयं तुझे चाहते हैं। यीशु, हमें ऐसी प्रार्थना दे जिसमें केवल मुझे देना हो बल्कि मुझे बदल भी हो। हमें ऐसा हृदय दे जो कहे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है उसके मन में शांति दे। जो अपनी नौकरी, व्यापार या आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है उसे बुद्धि और सही अवसर दे। जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है उसे भरोसा दे। जो पढ़ाई या अपने लक्ष्य को लेकर संघर्ष कर रहा है उसे अनुशासन और धैर्य दे। लेकिन प्रभु, सबसे बढ़कर हमें यह सिखा कि हमारी सुरक्षा केवल परिस्थितियों के ठीक होने में नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति में है। अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार न भी हो तब भी हमें तुझे पकड़ कर रखना सिखा। हे पिता, हमारे अंदर से तुलना की भावना निकाल। जब हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं तब हमें याद दिला कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हमें दूसरों की कहानी देखकर अपने जीवन से निराश मत होने दे।
जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखा। हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमें एक और दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पास प्रार्थना करने का अवसर है, इसके लिए धन्यवाद। तू हमें सुनता है, इसके लिए धन्यवाद। कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन आशीषों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास हैं। आज हमारा हृदय कृतज्ञ कर। हे यीशु, हमारी आंखें खोल ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरी छोटी छोटी कृपाओं को पहचान सकें। सुबह की रोशनी में, परिवार के प्रेम में, किसी मित्र की सहायता में, कठिन समय में मिली ताकत में और उन परिस्थितियों में भी जहां तूने हमें बचाया, हमें तेरी कृपा दिखाई दे। प्रियो, शायद आपको पता भी नहीं कि परमेश्वर ने कितनी बार आपको बचाया है, कितने रास्तों से उसने आपको दूर रखा, कितने फैसलों में उसने आपको संभाला। कितनी बार आप गिर सकते थे लेकिन उसने आपको थाम लिया। इसलिए आज कहिए, प्रभु धन्यवाद। हे प्रभु, उन सभी अदृश्य लड़ाइयों के लिए धन्यवाद जिनमें तूने हमारी रक्षा की। उन सभी दिनों के लिए धन्यवाद जब हम कमजोर थे लेकिन तूने हमें आगे बढ़ाया। उन सभी रातों के लिए धन्यवाद जब हम रोए लेकिन सुबह फिर उठ सके। यीशु, हमारे जीवन की कहानी को अपनी महिमा की कहानी बना। हमारे दर्द को किसी और के लिए आशा का कारण बना। हमारी परीक्षा को गवाही में बदल। हमारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखा। और जब कभी हम सोचें कि हम किसी काम के नहीं हैं, तब हमें याद दिला कि हमारी कीमत दुनिया की राय से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से तय होती है। हे प्रभु, हमारे आत्मसम्मान को घमंड में बदलने मत देना और हमारी विनम्रता को हीन भावना में बदलने मत देना। हमें यह समझ दे कि हम तेरे प्रिय हैं और साथ ही हमें हर दिन तेरे चरित्र में बढ़ना है। आज हम अपने पूरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा अतीत तेरे हाथों में, हमारा वर्तमान तेरे हाथों में, हमारा भविष्य तेरे हाथों में, हमारे रिश्ते तेरे हाथों में, हमारी योजनाएं तेरे हाथों में, हमारी चिंताएं तेरे हाथों में, हमारे सपने तेरे हाथों में। हे यीशु, अब हमें अपने तरीके से चलना नहीं बल्कि तेरे साथ चलना है। जब रास्ता आसान हो तब भी तेरे साथ, जब रास्ता कठिन हो तब भी तेरे साथ, जब लोग प्रशंसा करें तब भी तेरे साथ, जब लोग विरोध करें तब भी तेरे साथ, जब उत्तर मिले तब भी तेरे साथ, जब इंतजार करना पड़े तब भी तेरे साथ। यही हमारा विश्वास हो। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर नया कार्य कर। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारी सोच को बदल, हमारी इच्छाओं को सही दिशा दे। हमें ऐसा बना कि हमारे जीवन को देखकर लोग केवल हमारी सफलता न देखें बल्कि यीशु का प्रेम देखें। जहां हम जाते हैं वहां शांति ले जाएं। जहां दुखी व्यक्ति मिले वहां प्रोत्साहन दें। जहां कोई गिरा हुआ मिले वहां उसे उठाने की कोशिश करें। जहां कोई अकेला हो वहां उसके लिए समय निकालें। हमें केवल सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन पर चलने वाले लोग बना। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना को केवल कुछ मिनटों की भावना न बनने दे। इसे हमारे जीवन में बदलाव का आरंभ बना। जब यह प्रार्थना समाप्त हो जाए और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाएं, तब भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जब मोबाइल की आवाजें शुरू हों, जब काम का दबाव आए, जब लोगों की बातें हमें परेशान करें, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जो हमारे धैर्य की परीक्षा ले, तब हमें आज की यह शांति याद रहे। हमें याद रहे कि हम अकेले नहीं हैं, यीशु हमारे साथ है। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में अपनी शांति उतार, उसके घर को आशीष दे, उसके मन को स्थिर कर, उसके शरीर को सामर्थ्य दे, उसके निर्णयों में बुद्धि दे, उसके कदमों को सही दिशा दे। जो रो रहा है उसे सांत्वना दे, जो डर रहा है उसे विश्वास दे, जो इंतजार कर रहा है उसे धैर्य दे, जो गिर गया है उसे उठने की शक्ति दे, जो भटक गया है उसे वापस रास्ता दिखा, जो तुझसे दूर हो गया है उसे फिर अपने पास खींच, जो सोचता है कि तूने उसे छोड़ दिया है उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव करा, और जो आज पहली बार पूरे हृदय से तुझे पुकार रहा है, प्रभु उसके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। यीशु, हमें अपने प्रकाश में चलना सिखा। हमें ऐसा जीवन दे जिसमें हमारे शब्द और हमारे कर्म एक जैसे हों। हमें अंदर से बदल, केवल बाहर से नहीं। हम तुझे अपनी प्रसिद्धि नहीं, अपना हृदय देना चाहते हैं। हम तुझे केवल अपनी समस्या नहीं, अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं। हम केवल तेरी मदद नहीं, तेरी संगति चाहते हैं। हे प्रभु, जब हमारा मन कमजोर हो तब तू हमारी शक्ति बन। जब हमारा विश्वास छोटा हो जाए तब तू हमें संभाल। जब हम गिरें तब हमें उठाकर फिर चलना सिखा, और जब हमारी यात्रा पूरी होगी तब हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही हो कि हमने हर परिस्थिति में तेरा हाथ नहीं छोड़ा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी कृपा आज भी पर्याप्त है। हम विश्वास करते हैं कि अंधकार अंतिम कहानी नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि तेरे हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है। हे यीशु, हमारे घर में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो, हमारे निर्णयों में बुद्धि हो, हमारे जीवन में पवित्रता हो, हमारे विश्वास में मजबूती हो,
और हमारे हृदय में हर दिन तेरी उपस्थिति के लिए भूख बनी रहे। हम अपनी सारी चिंता तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित करते हैं। तू आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे। तू मार्ग दिखा, हम उस पर चलेंगे। तू रोक, हम रुकेंगे। तू बुला, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि जहां यीशु साथ है वहां रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने हमें आज फिर अपने पास आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आमीन।